ये युद्ध जीत और हार का नहीं था। ये टकराव था दो महान आत्माओं का, एक जिसने दुनिया जीतने की कसम खाई थी और दूसरा जिसने सम्मान के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की विशाल सेना भारत की हरी भरी धरती पर प्रवेश करती है। दूर तक फैले जंगल, नदियां और रहस्यमयी भूमि यूनानी सैनिकों को रोमांचित और भयभीत करती है। सिंधु क्षेत्र का महान शासक राजा पोरस, ऊंचे कद, विशाल शरीर और अडिग स्वभाव वाला योद्धा, अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। दरबारी पंडित चेतावनी देते हैं, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, सम्मान का होगा। झेलम नदी उफान पर है। तेज धाराएं सिकंदर की सेना को रोकने की चुनौती बन जाती हैं। पोरस नदी के किनारे विशाल सेना तैनात करता है और युद्ध हाथियों को आगे रखता है। रात के अंधेरे में सिकंदर सेना के एक भाग को चुपचाप नदी पार करवाता है। सूरज उगते ही रणभूमि तैयार है। नगाड़ों और शंखों की आवाज से धरती कांप उठती है। भारतीय युद्ध हाथी यूनानी सेना पर कहर बनकर टूटते हैं। घोड़ों को हाथियों से डर लगता है। यूनानी पंक्तियां टूटने लगती हैं। सिकंदर स्वयं आगे बढ़कर सेना का मनोबल बढ़ाता है। राजा पोरस विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध का संचालन करता है। तलवारें टकराती हैं, भाले टूटते हैं, रक्त से धरती लाल हो जाती है। एक भाला सिकंदर को छूता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। घायल होने के बाद भी पोरस युद्ध जारी रखता है। संख्या और रणनीति में पीछे पड़कर भारतीय सेना थकने लगती है। अंततः राजा पोरस पकड़े जाते हैं, पर उनका सिर गर्व से ऊंचा है। सिकंदर पूछता है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस उत्तर देता है, एक राजा की तरह। सिकंदर पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसे राज्य लौटा देता है। रणभूमि शांत है, केवल घायल सैनिक और टूटे हथियार बचे हैं। पोरस पराजित होकर भी सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है। सिकंदर पहली बार समझता है, भारत जीतना आसान नहीं। यूनानी सैनिक आगे बढ़ने से इनकार करने लगते हैं। सिकंदर भारत से लौटने का निर्णय लेता है। हाइडेस्पीस का युद्ध शक्ति से अधिक सम्मान की कहानी बनकर इतिहास में अमर हो जाता है।